लॉकडाउन को लंबा खींचे जाने से देश के राज्यों में कल कारखाने और रोजी रोटी कमाने के साधन बंद होने से अप्रवासी कामगारों के सामने अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। बेबस मजदूर सड़क और रेल के रास्ते ही अपने घर लौट रहे हैं। इस बीच कई हादसों में मजदूर मारे भी गए हैं। बीते दिनों मध्य प्रदेश के गुना में हुए सड़क हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसके बाद शनिवार को यूपी के औरैया में भीषण हादसा सामने आ गया। हरियाणा से 81 मजदूरों को ला रहे ट्राला में एक डीसीएम ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि इसमें 24 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई और 35 लोग घायल हो गए। घायलों में 15 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें सैफई रेफर किया गया है। अपने घर सकुशल पहुंचने की उम्मीद में तपती सड़क, टूटे चप्पल और सिर पर गठरी लिए मजदूर निरंतर चल रहा है। जिनमें कोई भूख से मर रहा है, कोई रेल की पटरी पर कट के मर रहा है, तो कोई सड़क पर मर रहा है। लेकिन हर जगह सिर्फ और सिर्फ मजदूर मर रहा है। ईश्वर भी शायद गरीब से नाराज़ है। कलेजा फट जाए ऐसी घटनाएं उनके साथ दिन प्रतिदिन घटित हो रही हैं। मजदूरों की लाशें बिछ रही हैं। सड़कें और रेल पटरियां मजदूरों के खून से लाल हो रही हैं। मजदूरों के दर्द का अंत नहीं हो पा रहा है। क्या सरकारों के पास मजदूरों के दर्द का अंत करने का कोई ठोस उपाय नहीं है? पता नहीं बेहद सरकारें और कितने मजदूरों की कुर्बानी चाहती हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मजदूरों की मौत पर दुख प्रकट कर घायलों की सलामती के लिए दुआएं मांगी हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट में कहा है कि रेलवे के पास 2 करोड़ यात्रियों को प्रतिदिन घर पहुंचाने की ताकत है। देश में चारों तरफ से ऐसी हृदय विदारक घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन देश की संवेदनहीन सरकार गरीब मजदूरों को सड़कों पर लावारिस छोड़ चुकी है। दुर्घटना के बाद केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट किया है कि हमारे मजदूर भाई जो ट्रकों से घर जा रहे हैं, जो खतरनाक है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अनुमति दें ताकि ये घटनाएं ना हो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया सड़क दुर्घटना में प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु पर गहरा शोक एवं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और हादसे में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही सीएम ने इस हादसे के लिए जिम्मेदार मानते हुए 2 थानाध्यक्षों को भी तत्काल सस्पेंड करने और पुलिस क्षेत्राधिकारी को चेतावनी देने का निर्देश जारी किया है। प्रश्न उठता है कि क्या किसी के मरने पर संवेदना प्रकट करना या फिर किसी के साथ जल्दी स्वस्थ होने की कामना करना ही काफ़ी होता है, या फिर सिर्फ निम्न कर्मचारियों को दोषी मानकर सस्पेंड करना काफ़ी है? क्या इसमें सरकारी तंत्र तनिक भी दोषी नहीं है? औरैया की इस हृदय विदारक घटना से एक बार फिर यह प्रश्न उपस्थित हो गया है कि आखिर सरकार क्या सोचकर इन मजदूरों को घर जाने की समुचित व्यवस्था नहीं कर रही है। प्रदेशों के अंदर मजदूरों को ले जाने के लिए बसें क्यों नहीं चलाई जा रही हैं? सोचनीय बिंदु यह है कि मृतक मजदूरों को दिए गए मुआवजे का खर्च यदि सरकार के द्वारा पहले ही मजदूरों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाने में खर्च किया होता तो मुआवजे की रकम के बराबर मजदूर अपने घर सकुशल पहुंच गए होते। सरकारों द्वारा मजदूरों को उनके घर पर सकुशल भेजने की स्पष्ट कार्य योजना का क्रियान्वयन क्यों नहीं किया जा रहा है, या फिर वास्तव में सरकारों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? और क्या बोलूं, समझ नहीं आता। सब कुछ तो बोल चुका हूं। जो हाथ जीवन भर गढ़ते रहे सबके हिस्से के सपने, उनको ढंग से कफन भी नसीब नहीं हुआ।
इतना याद रखिए, ये मज़दूर हैं साहब, आलीशान कोठी भी यही बनाते हैं और इन कोठियों को भी यही खसाते हैं। मज़दूर हैं, मरने दीजिए, पर यह भी याद रखिए, ऐसे ही चलता रहा तो औरैया की घटना अंतिम नहीं होगी। हमारे YouTube चैनल पंचायत वार्ता को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही पंचायत वार्ता की नई अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।